है और आज हम और आपको मालूम है कि हम किसी न किसी मेहमान के साथ आते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिनका नाम है मोरियाल एआई वाला और इनका ताल्लुक जो है रेहान कॉलेज से है और इनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इनको देखते हैं इन्होंने क्या-क्या सीखा और किस तरह से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इनसे तारुफ़ लेते हैं और इनसे इनकी जर्नी मालूम करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। यस, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ आप कैसे हैं बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? ओके। जी यस, मैं मोरो से हूँ, अंदरूनी सिंध से। मेरा ताल्लुक मोरो से है, उसके करीब एक गाँव है किंग वोट। मैं वहाँ से हूँ। तो मेरी जो एजुकेशन है वो इंटर कंप्लीट है और मेरी जो तालीम हुई है वो वहाँ के गांव में हुई है, प्राइमरी स्कूल में हुई है। और जो छठी क्लास से इंटर किया है वो कॉलेज में किया है। 2-3 किलोमीटर दूर एक स्कूल है बड़ा, वहाँ जाते थे और वहाँ पढ़ा है मैंने। और कॉलेज भी, इंटर भी मैंने वहाँ कंप्लीट किया है। ओके, माशाल्लाह। तो आपको कॉलेज में आए हुए कितना अरसा हो गया, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी मुझे रेहान कॉलेज में ज्वाइन करे हुए 3 महीने हो गए। ज़बरदस्त। तो इन 3 महीनों में आपने क्या देखा, क्या सीखा और कैसा लगा आपको? जी, मैं जब पहली बार आया था औरंगाबाद कैंपस में, तो पहले परेशान था क्या ये सिस्टम होगा, कैसे होगा और मैं रह पाऊँगा या नहीं। तो जब मैं पहले परेशानी थी, लेकिन मैं जब आया तो क्लास में जब गया तो वहाँ पे फ्रेंडली माहौल मिला, सब लोगों ने सपोर्ट किया और सबने मोटिवेट किया, सब सारी चीज़ें सिखाई। बेसिक टास्क जो मैंने कोरंगी कैंपस में 20 दिन था वहाँ, तो मैंने बेसिक टास्क वहाँ कंप्लीट किए। जो ऐसी सील की होती है मैंने वहाँ वहाँ की। तो उसके बाद जो सफाई वगैरह के होते हैं वो भी मैंने वहाँ की। तो उसके बाद मैं 5 दिन जंगशाई भी गया और वहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलात थी क्योंकि मच्छर होते थे, रात को सोते नहीं थे और सुबह उठ के टास्क करने होते थे, पौधे लगाने होते थे, उनकी पानी देना होता था और खाना बनाना होता था। और जो खाने की चीज़ों में ये जो खाना बनाया है वो वहाँ जाकर सीखा। तो उसके बाद जब मैं फिर से कोरंगी आया 5 दिन के बाद, तो उसके अगले ही दिन में जीनियस अकेडमी में ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ आकर मुझे बहुत सारे एआई टूल्स का यूज़ करना सीखा, चैटजीपीटी का यूज़ करना सीखा और बेस इंटरव्यूज़ करना सीखा, एआई सेशन करना सीखा और टेडेक्स बनाना सीखा और जो भी आजकल के एआई टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में सीखा। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। तो यानी कि जो आपका गाँव जाने का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, उसको आपने थोड़ा-सा एन्जॉय किया या उसको टफ़ समझा? क्या किया? जी, थोड़ा टफ था लेकिन एन्जॉय भी किया कि वहाँ की यादगार लम्हे भी हैं, तो एन्जॉय भी बहुत किया। लेकिन थोड़ा मच्छर होते थे रात को, जो था वो टफ था थोड़ा। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वग़ैरह थी, धुआँ कर लेते तो मच्छर भाग जाते। बहुत कुछ जी था खुला वहाँ तो। जी जी खुला मैदान था, बस मुश्किल वक्त था, थोड़ा गुजर गया। चलें, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, अब आप क्या-क्या सीख रहे हो और कितना आगे बढ़ चुके हो? क्या सीख लिया है? उसके बारे में बताएँ। जी, पहले जो हमें कराई जा रही थी, ऐसी चीज़ें कराई जा रही थी, वो मैंने बेसिक
کے ٹاسک جو ہوتے تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر چکا تھا. تو اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ٹیچرس ٹریننگ کرو، اور اب ہم وہی کر رہے ہیں. اور میرے تقریباً ٹیچر ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کو ہے. بس ٹیڈیکس اور اے آئی سیشن انٹرویوز رہتے ہیں. تو میں یہی پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کوڈنگ کی جو بک 1 ہے وہ بھی میں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بہت کچھ سیکھوں. کوڈنگ ہی کے بارے میں معلوم کروں گی آپ سے کہ کوڈنگ آپ کو کیسی لگی اور کیا لگتا ہے کوڈنگ کیسی ہے، اور اسے ہم کتنی مشکل یا کتنی آسانی سے کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں. جی کوڈنگ بہت اچھی ہے. جیسے مجھے بہت جو پسندیدہ ٹول ہے اور کوڈنگ کے حوالے سے، تو مجھے وہ بھی پسند ہے. اور جو جب ہم پہلے بناتے تھے تقریباً کوڈنگ پہلے آپ کو کرنی پڑتی تھی، اور اے آئی اب آیا ہے تو اے آئی کے تھرو ہم جلدی میں کوڈنگ کر سکتے ہیں، جلدی سے ایپ بنا سکتے ہیں. تقریباً پہلے جو لوگ بناتے تھے تو وہ تقریباً مہینہ لگ جاتا تھا ایک سافٹ ویئر بنانے میں. تو اب ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں ایک سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اور جو بھی ایپس ہیں موبائل پہ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی کوڈنگ پسند ہے، اور انشاءاللہ یہ ساری جو کتابیں ہیں جہاں سے کوڈنگ کی تو یہ میں پوری جی میں صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میں صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی نہیں، ابھی بھی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. جی بیٹا، ہلو، اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو میرا سوال ہے کہ آپ نے انٹرویو کیے کتنے، کیے کتنے لیے، کتنے لیے، اور کیا انٹرویو کرنے میں آپ کو کیسا لگتا ہے، کیا بینیفٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے. جی انٹرویو میں جب میں پہلی بار آیا تھا تو مجھے تقریباً جو کنورزیشن اسکل ہے یہ مجھے تقریباً انٹرویو کرنا نہیں آتا تھا. تو پہلے میں نے 3 انٹرویو کیے، وہ بھی صحیح سے نہیں ہوئے تھے تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ صحیح سے بول نہیں پا رہا تھا. اور جب میں اپنے گاؤں میں سندھی بولتا تھا، کبھی سے اردو بولی نہیں، تو سیکھی ہوئی تھی، بول بھی سکتے تھے لیکن ہم وہاں بولتے نہیں تھے، بس سندھی بولتے تھے. تو یہاں کر میں نے اردو بولی اور یہ ساری چیزیں کی. تو انٹرویو سے مجھے یہی فائدہ ہوا ہے کہ میں اردو صحیح سے بول پا رہا ہوں. اور 20 ٹاسک میرے ہو چکے ہیں انٹرویو کے، اور 5 رہتے ہیں ٹیچر ٹریننگ میں. تو بہت فائدہ ہوا ہے اس میں مجھے. اور کیا کیا فائدے ہیں انٹرویو کے، کچھ بتائیں گے؟ جی بس مجھے جو لگتا ہے جو کنورسیشن اسکل ہے یہ بہت بہتر ہو رہی ہے. اور جب ہم انگلش میں انٹروڈیوس کریں گے تو ہماری انگلش بھی بہتر ہوگی. ساری چیزیں جو ہے اگلے بندے کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے جو خیالات یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو بھی باتیں کرتے ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں. اور روز ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی سے بھی انٹرویو کرتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں. زبردست، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم
AI टूल से बातें करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और हम किस तरह से अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकेंगे? जी, एआई सेशंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, और जो हम इंग्लिश में एआई सेशन करते हैं तो मुझे तकरीबन समझ भी आती है लेकिन बोल नहीं पाता। तो जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में पूछते हैं, जैसे एआई के बारे में पूछा, फ्यूचर में क्या करेगा, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान आते हैं, ये सारी चीज़ें बताता है एआई ChatGPT से बात करके। तो ये सारी चीज़ें पता लगती है, जो भी टॉपिक हो उसके बारे में जानते हैं तो उसके बारे में पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसके हल हैं, और बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये इंग्लिश भी बेहतर हुई है, और जो भी टॉपिक होते हैं उनके बारे में भी सीखते हैं। जी मिस, आपकी आवाज़ फिर से नहीं आ रही थी। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप माशाल्लाह 3 महीने हो गए हैं आपको आए हुए, तो कॉलेज में आए हुए ये 3 महीने आपने किस तरह से गुज़ारे? क्या आप बता सकते हैं कि आपने इसके अलावा और क्या-क्या सीखने की कोशिश की है? क्या-क्या और सिखाया जा रहा है आपको? जी, मुझे जो 3 महीने हो गए हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं सफाई के हवाले से, और सर रेहान ने जो वीडियो में बताई गई स्किल्स थी एआई के बारे में, तो मैं एआई को बेहतर जान पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम यूज़ ही नहीं करते थे। चैट जीपीटी का पता था, बस थोड़ा बहुत यूज़ करते थे। तो यहाँ मैंने क्लाउड एआई से कोडिंग करना सीखी, डीप सीक का पता चला कि कैसे कोडिंग करी जाती है, स्ट्रीम यार्ड पे इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, और चैट जीपीटी से बात कैसे की जाती है, उसे प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है। तो बहुत से फ़ायदे हुए हैं, और इंशाल्लाह जो बताई गई स्किल्स की आगे भी बढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल बेटा। अच्छा मुझे ये बताइए कैनवा के बारे में आप क्या जानते हैं? कैनवा क्या है? जी, कैनवा के बारे में जो मैं जानता हूँ, तो मैंने पहले गाँव में अपने मोबाइल पे कोर्स किया था, 8 घंटे का वीडियो थी यूट्यूब पे। तो उसमें कैनवा भी सिखाया जा रहा था, और कंप्यूटर पे फ़ोटोशॉप वगैरह ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की टूल है उसके बारे में सिखाया जाता था। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है और कैसे पोस्टर बनाए जाते हैं। तो मैंने अपनी मोबाइल पे पिक्सल लैब है, छोटा सा ऐप है, उस पे ग्राफिक डिज़ाइन पोस्टर बनाए, और ये सारी चीज़ें पोस्टर बनाए, और उस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। और जब कैनवा बहुत अच्छी से लोग सीख सीख जाते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि उसमें एआई भी आ गया है, कॉमेट ब्राउज़र भी आया है, तो बहुत फ़ायदा है। जी, मुझे अच्छा लगा आपने पहले भी सीखा है, तो आपको यहाँ के सिखाने में और वहाँ के सिखाने में क्या कोई फ़र्क है इसके अंदर? आप उसके बारे में मुझे बताएँगे कि आपने जो वहाँ सीखा था, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर लगा या जो यहाँ सिखाया जा रहा है, उसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको? जी, वहाँ पे तो मैंने बस एक वीडियो से सीखा था थोड़ा ग्राफ़िक डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने एआई के बारे में जाना, और सर रेहान की जो बातें थी वो सच हैं, और जो कन्वर्सेशन स्किल्स हैं वो हमें मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आकर मुझे पता चली, जैसे कि कोडिंग करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आकर पता चली। और स्कूल के हवाले से बात की जाए तो उसमें और इसमें डिफरेंस यही कि वहाँ पे हम किताब और बोर्ड बुक पेन पे पढ़ते थे, और यहाँ आकर हम लैपटॉप और ऑनलाइन वर्क करके पढ़ते हैं। जी, माशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कितने अरसे वहाँ पर ट्रेनिंग की और उसके बेनिफिट आपको कितने फ़ायदे में महसूस हुए, कितने अरसे में कितने फ़ायदे महसूस हुए? और यहाँ पर आपको 3 महीने हुए हैं, यहाँ पर आके जो आपने सीखा, उसमें और इसमें कितना डिफ़रेंट है, ये देखना चाह रही थी मैं। आप ये इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए।
جی میں آپ کا سوال سمجھا نہیں، تھوڑا مزید ایکسپلین کیجیے۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ نے کتنا عرصہ وہاں پر کام سیکھا، جہاں پہلے آپ سیکھنے گئے تھے، اس میں کتنا ٹائم لگایا آپ نے، اور وہاں آپ کو کتنا فائدہ محسوس ہوا، یہ بتائیے پہلے۔ جی میں جو سیکھنے کہیں گیا نہیں تھا، اپنی موبائل پہ ہی اور یوٹیوب پر ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی، اس پہ ہی میں نے سیکھا تھا۔ تو اپنی موبائل پہ ہی میں پوسٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں بناتا تھا کہ اپنے بھائی کو، اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کو بھی میں بنا کے دیتا تھا۔ پوسٹر مجھے اچھی طرح بنانے آ گئے تھے، اور میں موبائل ایپ پر یہ ساری چیزیں سیکھی، گرافک ڈیزائن۔ یعنی کہ آپ نے جو موبائل پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ جو ڈاؤن لوڈ کر کے ڈالتے ہیں لوگ، ان چیزوں سے آپ نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ جی 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 میں یوٹیوب پر ہی سیکھا تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ اب یہاں پر آ کے آپ کو 3 مہینے میں اس سے زیادہ سیکھنے کو ملا یا اس سے کم؟ جی دیکھا جائے تو اس سے زیادہ جی جی ٹھیک ہے، ماشاء تو اللہ ضرور۔ آپ اپنے بارے میں ماشاء اللہ، ہیلو، اب اپنے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ نے بتایا تھا کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میں گھومنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے، آپ کہاں کہاں گھومنا چاہتے ہیں، کیا گول بنایا ہوا ہے آپ نے، اور کیا آپ کے خواب ہیں؟ جی میرے خواب بہت پہلا خواب یہ ہے کہ میں مکہ مدینہ جاؤں اور سعودی عرب میں جاؤں، وہاں کی زیارت کروں، تو یہ سب سے بڑا خواب ہے میرا، اور اپنی امی کے ساتھ جاؤں۔ تو اور جو میرے خواب ہیں وہ گھومنے کے حوالے سے ہیں، مجھے گھومنا بہت پسند ہے، ٹریولنگ کرنا بہت پسند ہے۔ زبردست۔ آپ کو پاکستان میں کون کون سے شہر پسند ہیں، کہاں کہاں جانا پسند کریں گے؟ جی کراچی میں۔ پاکستان میں جی پاکستان کی بات کی جائے تو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی ہے جو پورا گھومنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسے تو بہت گھوم چکا ہوں، لیکن کراچی میں بس میں تک ہی آیا ہوں 3 دفعہ، 3 4 دفعہ، کیونکہ وہاں کے لوگ جاتے تھے سب گھر کو چھوڑنے، اپنے بھائی کو چھوڑنے، ایسے اسی حوالے سے میرے پاس بہت دور ہے۔ تو میں کراچی صحیح سے گھوما نہیں، تو اس کراچی بہت بڑا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، تو اس کو میں گھومنا چاہتا ہوں صحیح سے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے پسندیدہ شخصیات کون کون ہیں، کن کو پسند کرتے ہیں آپ؟ جی شخصیات تو میں بولتے ہیں، اور پہلے نمبر پہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو ہی فالو کرتا ہوں، اور جی تو آپ مجھے یہ بتائیے، ماشاء اللہ آپ نے اچھے سوالات کے جواب دیے، بہت اچھا لگا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ یہ سب سیکھنے کے بعد کیا آپ کسی اور کو بھی سکھانا پسند کریں گے، کیا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ چاہوں گا کہ میں یہاں سیکھ کے 4 سال گزار کے بہت ساری چیزیں سیکھوں، جاؤں تو وہاں کے بچوں کو سکھاؤں، اور غریب لوگ کی مدد کروں، اور سب کو سکھاؤں، اور جو مین مسائل ہیں ہمارے گاؤں میں تو وہ لائٹ کا ہے، جو 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے صحیح سے نہیں ہے، تو باقی اور نیٹ کا بھی صبح اپنے گھر سے جا کر روڈ پہ کھڑے ہو کے نیٹ چلاتا ہے، جب جا کے چلتی ہے وہ بھی صحیح سے نہیں ہے، تو یہ بھی مسائل ہیں، اور اپنے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو میں سکھانا چاہوں گا اے آئی کے بارے میں، کیونکہ آگے آنے والا دور اے آئی کے بارے میں ہے، اور جو ہمارے خاص کر کے لوگ ہیں وہ اے آئی سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں، تو میں اے آئی کے بارے میں سکھانا چاہوں گا۔ جی ماشاء اللہ، زبردست۔
तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, अच्छा लगा। अ, अब मुझे ये बताइए, आप गाँव में रहते हैं, वहाँ का कल्चर में और यहाँ के कल्चर में आपको कैसा लगा? कराची आए तो आपने क्या महसूस किया कि उसमें और यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? जी, वहाँ की कल्चर बस यही है जो वहाँ इलाके दार है और सुकून का माहौल है, बहुत सुकून है। और यहाँ के बात की जाए तो बहुत शोर होता है गाड़ियों का, यहाँ बस सुकून नहीं होता, मतलब होता है लेकिन सही से ना हो, शोर बहुत है। तो वहाँ की बात की जाए तो बहुत सुकून माहौल होता है। जब बाहर जाते हैं तो अपनी ज़मीन पे तो ठंडी हवा और सुकून का माहौल फील करते हैं, वो भी मिस करता हूँ। तो वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आप मुझे अपने बारे में और ही बताइए कि वहाँ आपने जो तालीम हासिल की सिंध में, वो तालीम आपने जो स्कूलों में हासिल की, उससे इस वक़्त आप फ़ायदा उठा रहे हैं? आपको कुछ उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी जो आप बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उससे ज़्यादा सीख रहे हैं या पहले ज़्यादा सीख चुके हैं? जी, मैं पढ़ाई की बात की जाए तो वहाँ के स्कूलों में मैंने जो इंटर कंप्लीट किया है तो वहाँ जो आम पढ़ाई होती है वो भी मैंने की है। तो बहुत अच्छी पढ़ाई गई है, बहुत अच्छे वक्त गुजरा है। लेकिन डिफरेंस की बात की जाए तो बहुत डिफरेंस है इस हवाले से, तो वो आम पढ़ाई के हर बच्चे को दी जाती है। तो ये जो AI के बारे में किसी को इसका कोई यूज़ नहीं करता, लोग पीछे रह जाते तालीम, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि AI को सीखें, AI का फ्यूचर है और आगे बढ़ते हैं, AI सीखे ज़रूर, अपने आम तालीम के साथ 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 AI को भी सीखें। जी, मैं यही चाहूँगी, आप कोई हमारे व्यूअर्स को मैसेज दे सकते हैं? जी, मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा, अपनी कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और कोशिश कोशिश करो तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो कॉलेज रुझान कॉलेज आना चाहते हैं उनके लिए भी मैं मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि वो रुझान कॉलेज आए और यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा और AI के बारे में मिलेगा और AI के टूल्स के बारे में मिलेगा, और ज़रूर आए और AI से पीछे मत रहें, ज़रूर AI सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और मुझे खुशी है इस बात की कि इसी तरह से हमारे और बच्चे भी आगे आएँ और सीखें, क्योंकि इस वक्त ये AI का दौर है और इस दौर को अगर हमने पीछे छोड़ दिया और हम इससे पीछे रह गए तो AI हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इस तरफ आएँ और जिसको भी ला सकते हैं, जिससे भी हम पैगाम पहुँचा सकते हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ, ताकि हमारा माशरा बेहतर हो सके, हमारे यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो सके, हमारे लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो हमारी यही दुआ है और यही तमन्ना कि हमारा इंशाल्लाह। मुल्क जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े और इसका कर्जा उतरे, ताकि हमारे लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और जिन लोगों को आप जानते हैं उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो भी आगे बढ़ें और इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँगे। चलते चलते हम आवाज़ नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।